देहरादून में रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन पर मातृशक्ति को सीएम की विशेष सौगात। 2 दिन रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करेंगी महिलाएं। विकासनगर के हरबटपुर में 500 श्रमिकों को मिली श्रमिक किट। विधायक मुन्ना चौहान ने किया किट वितरण। यूपीसीएल कर्मचारियों को मिलेगी डिजिटल एचआर सुविधा। ऑफिस के चक्कर खत्म, अब सीधे कर्मचारियों तक पहुंचेगी एचआर की सेवा। देहरादून में आयुष सेतु पोर्टल का शुभारंभ। आयुष मंत्री मदन कौशिक ने किया पोर्टल का उद्घाटन। आयुष सेवाओं को डिजिटल बनाने की बड़ी पहल। उत्तराखंड में फिर भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी, नदी नालों से दूर रहें। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। समारोह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर, प्रदेश मंत्री नेहा जोशी, राज्य मंत्री और बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मंच से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों और आयोजन की सराहना की है। आज उत्तराखंड की हमारी सभी बहनों को मिलकर बहुत खुशी हुई और उसी के साथ साथ मैं रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं भी देती हूं। पर मुझे ये भी लगता है कि हमारे लिए रक्षाबंधन हमेशा बहुत ही विश्वास का पर्व होता है। हम केवल अपने रक्षा के लिए भाई के कलाई पे राखी बांधते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसी के साथ साथ जो विश्वास महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास होने चाहिए, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज मैं समझती हूँ कि भारत की बेटियाँ सुरक्षित है, उनके लिए अनेक अनेक अवसर मिल रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है और भाई बहन का जो अटूट प्रेम है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हर वर्ष रक्षाबंधन समारोह का आयोजन करते हैं, इस बार भी किया है। ये तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जो बहनें हैं कितनी उत्सुक नजर आ रही है राखी बांधने के लिए। आप देखेंगे कलाई पर, दोनों हाथों में कलाई पर राखी किस तरीके से बांधी है और अभी भी लगातार जो बड़ी संख्या में महिलाएं आई है, बहनें आई है, वो लगातार कैबिनेट मंत्री जिनको अपना भाई समझती है उनको राखी बांध रही है। कैबिनेट मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, जिस तरीके का उत्साह लोगों में है, जितना आपको भाई मानते हैं आपके विधानसभा के लोग, कैसे लगता है आपको? ये मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के छोटी से कार्यकर्ता के प्रति मर्सिरी विधानसभा की बहनों का विश्वास है। पिछले 21 सालों से मुझे रक्षा सूत्र बांध रही हैं और जितना विश्वास मेरी बहनें मुझ पर करती हैं, सारे विश्वास मैं इन पर करता हूँ। और आज मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से खुद कह दिया 20,000 से अधिक बहनें मुझे राखी बांधने यहाँ पर आई हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि बहनों ने संकेत दे दिया है कि 2027 की शुरुआत भी यहीं से हो गई है। अब धामी जी जो अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, जो पहली विजय की सीट होगी मसूरी विधानसभा होगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने मंच से भी कहा और जिस तरीके का आपको समर्थन मिल रहा है महिलाओं का, बहनों का, मातृशक्ति बड़ी वोटर होती है, लग रहा है 27 में भी आप फिर से जीत हासिल करके आने वाले हैं। मैंने कहा कि मेरे पास मेरी बहनों का आशीर्वाद है और जिसके बाद माताओं बहनों का आशीर्वाद होता है वो हमेशा विजयी होता है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी और ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बड़ी संख्या में जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो आई हैं आज मंत्री जी को राखी बांधने के लिए। और आप हाथ देखेंगे किस तरीके से भर गया है राखियों से और अभी भी कई सारी महिलाएं बाकी हैं, हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई है। तो इसमें मुख्यमंत्री ने मंच से भी कहा, प्रशंसा करी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कि 2027 में विजय जरूर मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का कमल जरूर खिलने वाला है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने धामी सरकार के कई मंत्रियों को अपना चेला बताया है। यही नहीं, हरक ने पूर्व सीएम और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ रावत को भी अपना चेला बताया है। वहीं हरक सिंह के बयान को बड़बोलापन बताते हुए बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राम सिंह, धन सिंह, तीरथ हैं मेरे चेले। हरक का दावा, बीजेपी बोली बड़ बोले। जिन्हें चेला बता रहे वो गुरु बने। हरक सिंह पर बीजेपी ने तंज कसे। धामी सरकार और बीजेपी पर लगातार आरोप लगाकर सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने धामी सरकार के कई मंत्रियों को अपना चेला बताया है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि धामी सरकार में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा
मंत्री धन सिंह रावत उनके चेले रहे। हरक ने कहा कि मंत्री भरत सिंह चौधरी को 2012 में उन्होंने चुनाव में बुरी तरह हराया था। हरक ने आगे कहा कि उनके चेले रहे तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। हरक सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को अपना छोटा भाई बताया। हरक ने कहा कि पूर्व सीएम निशंक से पहले यूपी सरकार में वे मंत्री बने, इसलिए वरिष्ठता के लिहाज से वर्तमान में प्रदेश के ज्यादातर नेताओं से वो बड़े हैं। वहीं हरक के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि हरक सिंह जिन्हें अपना चेला बताते हैं वो तो आज उनके गुरु हो गए। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि विभिन्न दलों में जाकर फिर कांग्रेस में वापसी करने वाले बड़बोले हरक सिंह का तो आज यही पता नहीं कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। राम सिंह खेड़ा मेरा चेला आज मंत्री हो गया, धन सिंह भी मेरा ही चेला, वो भी मंत्री हो गया। भरत सिंह चौधरी को मैंने 2012 में बुरी तरह हराया था जमा उसको, वो भी आज मंत्री हो गया। वो प्रदीप बत्रा भी रोज मेरे यहाँ बैठा रहता, वो मंत्री हो गया। तो अब जब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड मुख्यमंत्री हो गया, धन सिंह मेरा चेला वो भी मुख्यमंत्री हो गया, तीरथ मेरा चेला वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। तो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो ना, आज गोदियाल भी मेरा छोटा भाई है, 2002 में राजनीति में आया, प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष है। अगर मंत्री की सीनियरिटी देखी जाए तो केवल हरबंस कपूर जी चले गए, ज्यादातर लोग चले गए। निशंक जी 98 में बने मंत्री उत्तर प्रदेश में। अब सबसे पुराना मंत्री उत्तर प्रदेश में मैं हूं, उत्तराखंड में। इस तरीके की बातें वो करते हैं, वो निश्चित रूप से अपने राजनीतिक कद के हिसाब से बात नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से भूल जाते हैं कि मैं वरिष्ठ हो गया हूँ, और जितनों के नाम लेते हैं सारे के सारे मुख्यमंत्री हो गए हैं। वो तो गुरु हो गए फिर उनके, वो जहाँ के तहाँ ही हैं। तमाम पार्टियों में कभी इधर कूद रहे हैं, कभी उधर कूद रहे हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, और निश्चित अभी भी नहीं है कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, यही तय नहीं है। हरक सिंह रावत जी को बयानबाजी करने से पहले जो वरिष्ठता, अपने कम से कम अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए। 1991 में उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे युवा मंत्री रहे हरक सिंह की गिनती राज्य के तेज तर्रार नेताओं में होती रही है। ऐसे में हरक का खुद की वरिष्ठता गिनाने और गोदियाल को छोटा भाई बताने के बयान को खुद को कांग्रेस के सीएम चेहरे की दावेदारी पेश करने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि हरक सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे अभी यही तय नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी तंज कसते हुए हरक पर निशाना साध रही है कि सबको अपना चेला बता रहे हरक सिंह पहले ये तो तय कर लें कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध देवीधुरा धाम में 13 दिवसीय ऐतिहासिक बग्वाल मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है। शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा ने मां वाराही देवी मंदिर परिसर में फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। ढोल नगाड़ों, छलिया नृत्य और कलश यात्रा के बीच निकली शोभा यात्रा ने लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। 28 अगस्त को ऐतिहासिक बग्वाल मुख्य आकर्षण होगी। मेला 4 सितंबर तक चलेगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी उम्मीद है। वाराही धाम का जो मेला लगता है, उस मेले की आज शुरुआत हुई है। आज हमने उसका उद्घाटन किया है और 28 को रक्षाबंधन है। उस दिन यहाँ पर बग्वाल लगती है और बग्वाल के रूप में 4 खामों के द्वारा यहाँ पर बग्वाल खेली जाती है। और मेरी माँ और हमारे क्षेत्र की माँ वाराही माँ के विश्व धाम, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे भारतवर्ष, पूरे उत्तराखंड के लोग माँ के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं, माँ की पूजा करने यहाँ पर आते हैं। तो आज इस विश्व प्रसिद्ध धाम का जो मेला लगता है, जो नैनीताल जिला, चंपावत जिला, पूरा उत्तराखंड, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर आज हमने इसका उद्घाटन किया और हमारे उद्घाटन कार्यक्रम में चंपावत के जिला पंचायत अध्यक्ष और चंपावत जिले के, नैनीताल जिले के भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन नदी के बढ़ते जलस्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच मंदिर के पास आम का एक उखड़ा हुआ पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे इलाके में ट्रैफिक कुछ हद तक बाधित हुआ है।
तो वहीं बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्र से तेंदुए के हमले की खबर ने लोगों में दहशत फैला दी है। काणा कमसियार इलाके के घोड़ागाड़ गांव में खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि आसपास मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर तेंदुआ मौके से भाग गया। घायल महिला को पहले कांडा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए बागेश्वर अस्पताल रेफर कर भर्ती कराया गया। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सामने आ रही परेशान करने वाली खबरों के बीच अल्मोड़ा जिला अस्पताल से एक अच्छी और स्वागत योग्य खबर आई है। अस्पताल ने पहली बार सफलतापूर्वक रिप्लेसमेंट की सर्जरी की है। ये सर्जरी डॉक्टर अविनाश और उनकी टीम ने की, जिसके बाद मरीज के तेजी से ठीक होने की खबर है। वहीं हल्द्वानी के गोरा पड़ाव स्थित 3 पानी इलाके में निजी दफ्तर में हुई लाखों रुपए की सनसनीखेज डकैती मामले में नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 50 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब तक 6 आरोपियों को पकड़ चुकी है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 2 गाड़ियां, अवैध तमंचे, कारतूस और नकदी भी बरामद की गई। महोदय का निर्देश है कि प्रदेश में जघन्य अपराधों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी या महोदया का आदेश रहता है कि जघन्य अपराधों पे सख्त कार्रवाई करना है। साथियों, आप सबको पता होगा 19 तारीख को जो घटित हल्द्वानी गोरा पड़ाव क्षेत्र में जो सनसनीखेज डकैती के प्रकरण जो घटित हुआ, अपराध घटित हुआ, इसको हमने एज ए चैलेंज लिया था और इसको हमने सॉल्व करके शीघ्र अनावरण और सभी अभियुक्तों का धरपकड़ के लिए एक स्पेशल टीम बनाया था, जिसमें एसओजी, एडीटीएफ के अलावा जनपद के विभिन्न थाने का क्राइम स्पेशलिस्ट एक टीम बनाए थे हमने। और ऐसे स्पेशल टीम का नेतृत्व मनोज कत्याल, पर्यवेक्षण जो है जगदीश और आपका सहप्रभारी अमित कर रहे थे। उत्तरकाशी के खरादी में झूला पुल के पास यमुना नदी में एक श्रमिक की जान उस वक्त संकट में पड़ गई जब नहाते समय उसका पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव के बीच फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और टीम ने बेहतर समन्वय का परिचय देते हुए श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इधर ऋषिकेश पुलिस ने क्षेत्र में खौफ का पर्याय बने किंग ऑफ उत्तराखंड गिरोह के सरगना जगजीत उर्फ जग्गा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर इस संगठित गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी तुषार बोरा के मुताबिक यह गिरोह जमीन विवादों में जबरन दखल देने, अवैध वसूली और मारपीट जैसे संगीन अपराधों में शामिल था। आरोपियों के पास से किंग ऑफ उत्तराखंड लिखा एक बोर्ड भी बरामद हुआ है, जबकि इनका चौथा साथी रवि गुप्ता अभी फरार है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये पहले ही सभी सबको ये निर्देशित किया गया था कि अपने क्षेत्र में आपराधिक और ये जो संगठित अपराध करने वालों के अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हमें ये पता लगा कि हमारे यहाँ पे एक क्षेत्र में जो अपने को किंग ऑफ उत्तराखंड कहता था और लोगों से उसे लेकर अपने गैंग के साथ यहाँ की भोली भाली जनता को डरा के, धमका के, मारपीट करके अवैध वसूली करना, लोग उसके खिलाफ अभियोग लिखाने से डरते थे। इसी को हमने संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया और उसके घर से वो गैंग उत्तराखंड किंग ऑफ उत्तराखंड वाला सब बोर्ड लाके उसे सब सील किया गया। ऋषिकेश में एम्स के पास शिवाजी नगर तिराहे पर लगातार जीरो जोन के उल्लंघन से नाराज स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने शिवाजी नगर के मुख्य गेट पर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर शिवाजी नगर तिराहे को जीरो जोन घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है। जीरो जोन हुए कई महीने हो गए हैं और ये हमारे दोनों जो पार्षद हैं ये इसके बाद के क्षेत्रों के सुरेंद्र नेगी जी और अभिनव मलिक की, उनके प्रयास से हुआ था जब ये नगर निगम में अभी नए चुनाव हुए थे। तो ये 50 मीटर जो जीरो जोन हुआ था इस पुलिया से दोनों ओर का था। उस दिन तो इसमें सख्ताई हुई थी, मगर उसके बाद नगर निगम ने ध्यान देना बंद कर दिया। कई बार यहाँ पे स्कूल के बच्चों का जब टाइम होता है, बसें आती है, तो उसमें यहाँ पे लंबा जाम लग जाता है। कई बार हम पुलिस को भी बोलते हैं, पर ये मुख्य रूप से जो मेन इसका जिम्मेदारी है नगर निगम की है। पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की होती है, पुलिस बाद में आती है, पहले नगर निगम का है। नगर निगम की जैसी गाड़ी आती है उससे पहले इनको सूचना मिल जाती है, ये चौराहे खाली कर देते हैं। सर मामला ये है कि विगत महीने में ये जीरो जोन की घोषणा
जो करी थी जीरो जोन की घोषणा, ये नगर निगम में एक प्रस्ताव रखा गया था जो बोर्ड बैठक में कि कम से कम 50 से 60 मीटर की जीरो जोन की घोषणा हुई थी। आज लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है, अभी तक किसी भी तरह से नगर निगम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी है। आप देख सकते हैं रोज यहाँ पे माताएं बहनें जाती हैं, परेशान रहती हैं, ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है। हम सिर्फ इतना नगर निगम से चाहते हैं जो आपने अपनी घोषणा करी थी वो अतिशीघ्र पूर्ण करी जाए, वरना यहाँ पे शिवाजी नगर के क्षेत्र की जनता के द्वारा एक उचित कार्रवाई करके एक आंदोलन किया जाएगा। मसूरी दूधली मार्ग पर कार फिसलन के कारण अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। किस्मत से कार खाई में गिरने के बजाय एक पेड़ पर अटक गई, जिससे देहरादून निवासी 2 युवकों की जान बच गई। रास्ता भटकने के कारण युवक इस ढालदार मार्ग पर आ गए थे। रात भर मौके पर पड़े रहने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बढ़ते आगे, मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाला बैंड के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इस भूस्खलन के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। हालांकि छोटे वाहनों के लिए आधा रास्ता खोल दिया गया, साथ ही मौके पर सुरक्षा बल तैनात है। उत्तराखंड के 60 पहाड़ी गांव में वन विभाग की मंजूरी न मिलने से बिजली की लाइन नहीं बिछ पाई है। हैरानी की बात है कि इसमें यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी का अपना पैतृक गांव तैड़िया भी शामिल है। फिलहाल इन गांव में सोलर पैनल से वैकल्पिक बिजली दी जा रही है। दूसरी तरफ देहरादून में बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने का 75% काम पूरा हो चुका है, जिसे दिसंबर तक खत्म करने का लक्ष्य है। जहाँ कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहाँ पर यदि हमें अलाउ करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यदि हमें अलाउ कर दे, हम हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। और उसमें सबसे लास्ट गांव मेरा है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा, आप लोग फॉरेस्ट से हमें सहयोग कराइए कि वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था कर दो हमें कि यदि ग्रिड की बिजली नहीं जा सकती है तो अंडरग्राउंड की तो परमिशन दे दें ना। अंडरग्राउंड की परमिशन नहीं जानी। मेरे गाँव में बिजली नहीं, बहुत सारे ऐसे गाँव, लेकिन वहाँ पर फिर भी ऐसा नहीं किया रहा। वहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से, सोलर के माध्यम से बिजली की व्यवस्था है ग्रिड की। आगे बढ़ते, नैनीताल जिले में गरीबों के हक के सरकारी राशन में धांधली और मिलावट का मामला सामने आया है। सरकारी गोदामों से राशन की दुकानों तक पहुंचने वाले गेहूं और चावल की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर प्रशासन की ओर से अचानक छापेमारी और जांच की कार्रवाई की गई। जांच के दौरान सरकारी राशन के चावल के 2 सैंपल फेल पाए गए। राजकीय गोदाम है जिसमें क्या कहते हैं पूरे हमारे पर्वतीय जनपदों को यहाँ से राशन जाता है, उसका निरीक्षण किया गया है। और इसमें हमारे जो राइस और व्हीट रहते हैं उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और मानक रहते हैं। तो यहाँ पे चेक किया गया है कि उन सभी जो जियोज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानकों का अनुपालन हो रहा है या किसी प्रकार की अगर उसमें कमियां पाई जाएगी तो उसको निरीक्षण आख्या में जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम कुछ सैंपलिंग भी कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे लैब टेस्ट भी कराए जाएंगे। उसके पश्चात जो भी हमारी रिपोर्ट प्राप्त होगी वो हम पे अग्रिम कार्रवाई के लिए यहाँ से प्रेषित कर देंगे। और पूरी टीम को यहाँ पे ये डायरेक्शन भी दिया गया है कि जो भी हमारे मानक हैं, जियोज है, एफएसआई के स्टैंडर्ड हैं, एफसीआई के हैं, उन सबका अनुपालन करें। टिहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची से असंतुष्ट या वंचित परिवार अपनी शिकायतें 25 और 27 अगस्त को विकास भवन में दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने इसके लिए एक विशेष समिति बनाई है। योजना के तहत जिले में 7,593 परिवारों की पहचान हुई है, जिसमें 7,336 पात्र और 230 अपात्र मिले हैं। सर्वे से छूटे 1,681 लोग भी शामिल हैं। पीड़ित लोग तय तारीख पर खुद मौजूद होकर जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रख सकते हैं। वहीं चमोली की रिजर्व पुलिस लाइन गोपेश्वर स्थित मंदिर में विधि विधान से श्री राधा कृष्ण की नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह परमार की मौजूदगी में पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान और हवन संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर पुलिस परिवार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने क्षेत्र की सुख शांति की भी कामना की है। अब बढ़ते आगे, लक्सर में आस्था का और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला है। दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि द्वारा आयोजित भव्य रक्षा सूत्र कार्यक्रम में हजारों माताओं बहनों ने उन्हें एक साथ राखी बांधकर नया रिकॉर्ड बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिनेत्री डॉक्टर आरुषि निशंक शामिल हुए। आज लक्सर विधानसभा की बहनों का
माताओं का जिस प्रकार से मुझे प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिला है, मैं उन सभी का ऋणी हूँ। उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो ये प्यार जो आज मुझे मिला है वो हमेशा मिलता रहेगा। मैं सभी बहनों को ये भी वादा करता हूँ कि ये रक्षाबंधन कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मैं करता रहूँगा। देखिए, इतनी बड़ी व्यवस्था 15-20 हजार महिलाएं आई हैं, हमारी अपेक्षा थी 10,000 के आसपास, और फिर भी हम किसी महिला को, किसी की देखिए, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम तरह तरह के त्योहारों को मनाते हैं। हम हर मजहब में, हम हर धर्म में, हर इंसान में जो है वो भगवान और प्यार को ढूंढते हैं, और ऐसा ही एक पर्व है रक्षाबंधन। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पर आकर। जमदग्नि जी के इतना जो है वो सैलाब उमड़ा है माताओं और बहनों का, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि माताएं बहनें अपना विश्वास दिखाने के लिए भी उनको यहाँ पर आई हैं। और रक्षाबंधन तो है ही हमारा त्योहार जो है वो एक विश्वास का, ये विश्वास है कि अगर आप गांधी है तो आप हमारी रक्षा करेंगे और देश की रक्षा करेंगे। और मुझे लगता है कि इस समय से ज्यादा खूबसूरत बातें कहने का नहीं होगा। इस समय में देश को बहुत ही ज्यादा। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ने इस साल नया रिकॉर्ड बनाया है। 125 दिनों में 48,04,897 श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 5,22,634 ज्यादा है। यमुनोत्री धाम में पहली बार 6,68,163 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ में 16,54,263, केदारनाथ में 14,65,370 और गंगोत्री में 7,47,671 श्रद्धालु पहुंचे। हेमकुंड साहिब में भी 2,69,430 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। रिपोर्ट देखिए। लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही है धामी सरकार। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 48 लाख पार। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड। उत्तराखंड तीर्थाटन के क्षेत्र में बना रहा नए कीर्तिमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुशल नीतियों और प्लानिंग के चलते उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार नई रिकॉर्ड बना रही है। मानसून की मुश्किलों और खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। इस साल यात्रा शुरू होने के 125 दिनों में ही चारधाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 48 लाख के पार पहुंच गई। शुक्रवार 21 अगस्त तक कुल 48,04,897 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके थे। पिछले साल 2025 में इसी समय तक 42,82,263 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे थे। यमुनोत्री की शांति, गंगोत्री की पवित्रता, केदारनाथ की शक्ति और बद्रीनाथ की भव्यता, एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही आज परिणाम है कि लगातार चारधाम यात्रा में जो संख्या है लोगों के यहाँ पहुँचने की, वो रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। इस बार 48 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक चारधाम यात्रा में पहुंच चुके हैं और इस बार सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है यमुनोत्री धाम में, जहां पर इस बार 6,68,000 से ज्यादा लोग मां यमुना के द्वार पहुंचे हैं और दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में इस बार यमुनोत्री धाम ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। यमुनोत्री धाम में पहली बार दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 6,68,000 के पार पहुंच गई। 21 अगस्त तक यमुनोत्री धाम में कुल 6,68,163 श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। पिछले साल 2025 में यमुनोत्री धाम में 6,44,637 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस तरह इस बार यमुनोत्री में पिछले साल का आंकड़ा भी पीछे छूट गया है। अब तक बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा 16,54,263 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद केदारनाथ धाम में 14,65,370 श्रद्धालु पहुँचे। गंगोत्री धाम में अब तक 7,47,671 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 2,69,430 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में माथा टेक चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये जानकारी साझा की। सीएम धामी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से उत्तराखंड तीर्थाटन के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस यात्रा काल के 125 दिनों में 48,04,897 श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5,22,634 अधिक है। वहीं यमुनोत्री धाम में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या 6.68 लाख के पार पहुंच गई है। श्री बद्रीनाथ धाम में 16.54 लाख, श्री केदारनाथ धाम में 14.65 लाख एवं श्री गंगोत्री धाम में
7.47 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड के धामों के प्रति देश भर की बढ़ती आस्था निश्चित रूप से गौरव का विषय है। 4 धाम यात्रा की सफलता श्रद्धालुओं की अपार आस्था और हमारी सरकार की बेहतर यात्रा प्रबंधन का परिणाम है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए इस साल श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में पिछले साल के मुकाबले 3,62,304 यात्री ज्यादा पहुँचे हैं। ये बढ़ती संख्या बताती है कि 4 धाम यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं में लगातार उत्साह बना हुआ है। मौसम की मुश्किलों के बावजूद लोग दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि 4 धाम यात्रा इस बार मानसून के बीच भी लगातार चल रही है। बारिश और मौसम की दूसरी चुनौतियों को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने यात्रा को लेकर खास सावधानी बरती है। यात्रा से जुड़े रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु, प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए खास एडवाइजर। खराब मौसम में यात्रा को किया जाता है नियंत्रित। 19 अप्रैल 2026 से शुरू हुई थी पावन 4 धाम यात्रा। मौसम को देखते हुए प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी भी जारी की गई है। यात्रियों को मौसम की जानकारी लेने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। सरकार का कहना है कि यात्रा सामान्य स्थिति में बिना किसी बड़ी रुकावट के चल रही है, लेकिन जब मौसम ज्यादा खराब होता है तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा को नियंत्रित भी किया जाता है। 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के जिलाधिकारी भी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। यात्रा मार्ग, मौसम और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की लगातार निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि इस साल 4 धाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को हुई थी। इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। इसके बाद लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम पहुंचते रहे। 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु, भक्तों की आस्था ने मौसम की चुनौती को दूर किया। सुरक्षित और बेहतर यात्रा सुविधा पर सरकार का जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार यात्रा व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी कर रही है। सरकार का जोर इस बात पर है कि श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ सुरक्षित और बेहतर यात्रा सुविधा भी मिल सके। उत्तराखंड में मानसून के दौरान बारिश और पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने की चुनौती बनी रहती है। इसके बावजूद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 125 दिनों में 48,04,897 श्रद्धालुओं का 4 धाम पहुंचना इस बात का बड़ा संकेत है कि लोगों की आस्था मौसम की मुश्किलों पर भारी पड़ रही है। सरकार की कोशिश है कि यात्रा के बाकी दिनों में भी श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से दर्शन कराए जाएं। सीएम धामी का विकास और विरासत का मॉडल अब धरातल पर नजर आ रहा है। सीएम धामी की व्यवस्थाओं पर 24 घंटे निगरानी, अधिकारियों की फील्ड पर तैनाती और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, सर्वोच्च रखना, ये एक सोच जो है, इसके कारण ही लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आभार व्यक्त किया है और कहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा सके और उनकी सुरक्षा प्राथमिकता से देखी जा सके, ये हमारा संकल्प है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र तूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।